फाइनेंशियल एडवाइजर खुद तो लमसम करते हैं पर आपको एसआईपी करने बोलते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि लमसम में होता है फायदा ज्यादा, बट थोड़ा सा रिस्क भी लेना पड़ता है इसमें। पर एसआईपी में ऐसा कोई केस नहीं है कि आपको रिस्क लेना पड़ेगा। आप कंसिस्टेंसी के साथ इन्वेस्ट करो, आपका प्रॉफिट बनेगा। पर लमसम में मार्केट को देखना पड़ता है, क्या वो रिटर्न्स देगा, रिटर्न्स नहीं देगा। तो चलिए लमसम के बारे में जानते हैं। लमसम क्या है? लमसम एक इन्वेस्टमेंट प्लान है जिसमें आप पैसा डालते हो एक ही बार में, पूरा पैसा। एग्जाम्पल के साथ बात करते हैं। अगर आपके पास 5 लाख है, 10 लाख है, आप एक साथ पूरा पैसा डालते हो म्यूचुअल फंड्स में, स्टॉक्स में, डेट्स में। फाइनेंशियल एडवाइजर के एडवाइजर करने के बाद बात है कब करनी चाहिए। उससे पहले बताता हूँ, एसआईपी में आप हर महीने इन्वेस्ट करते हो और लमसम में आप एक बार में इन्वेस्ट करते हो। अलग अलग बेनिफिट्स हैं। एसआईपी का बेनिफिट्स है कि आप एक बार में पूरा पैसा नहीं डालना है, मार्केट का कोई झंझट नहीं है, आपको कुछ नहीं देखना है, सिर्फ आपको म्यूचुअल फंड में डालना है। लमसम में आपको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देखना है, मार्केट कैसा चल रहा है वो देखना है। अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो मार्केट में कुछ साल से तो लमसम आपको लिए ठीक रहेगा। और लमसम में एसआईपी से ज्यादा रिटर्न भी मिलता है। दोनों की अलग अलग खामियां हैं। बेनिफिशियल है, बेनिफिशियल में आते हैं लमसम का, तो इसमें ज्यादा प्रॉफिट होता है, कंपाउंडिंग जल्दी शुरू हो जाता है। थोड़ा सा मार्केट की जानकारी होनी चाहिए। पर लमसम एसआईपी में ऐसा नहीं है। एसआईपी में आप जानकार हो नहीं हो, आप बिगिनर हो नहीं हो, आपको सिर्फ पैसा डालना है, वो पैसा बना के देगा। कब करनी चाहिए? जब मार्केट गिरा हो, जब आपके पास लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान हो, जब आपके पास ज्यादा पैसा हो, जब मार्केट क्रैश हुआ हो। इन सब को देखने के बाद आप फाइनेंशियल एडवाइजर के पास जाओगे, लमसम करने बोलोगे, वो कर देगा। इससे आप कर सकते हो। ये परफेक्ट टाइम माना जाता है लमसम करने के लिए। एग्जांपल देता हूँ। 10 लाख रुपए आपके पास, 12% के एनुअल रिटर्न्स हर साल मिल रहे हैं। 5 साल में आपके बनेंगे 17.6 लाख। यही अगर 10 साल करते हो तो 31 लाख। यही अगर 15 साल करते हो तो आपके बनेंगे 54.6 लैक्स। ये सुन के फैसिनेटिंग लगा ना? पर फैसिनेट होना मत, क्योंकि हर साल 12% मिलना मुमकिन भी है, नामुमकिन भी है। क्योंकि मार्केट फ्लक्चुएट करता है। कब आपको 12% मिलेगा, हर साल 12% मिलना पॉसिबल भी है, नहीं भी पॉसिबल है। आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते मार्केट का क्या बिहेवियर है, आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। बट अगर मार्केट उठता रहा, जैसे 2020 वाले केस में आप देख सकते हो, कोरोना हुआ, मार्केट गिरा, लोगों ने पैसा डाला, तब उन्हें पता था कि मार्केट उठने वाला है, तो उनके पास अच्छा पैसा बन गया। थोड़ी सी स्ट्रेटजीज के बारे में जानते हैं, कैसे इन्वेस्ट करते हैं एडवाइजर्स। ये सबसे पहले केस सुन लो। अगर किसी ने बाय मिस्टेक पीक पे इन्वेस्ट कर दिया तो उसका नुकसान हो सकता है। तो उसका सॉल्यूशन क्या है? एसटीपी है उसका सॉल्यूशन, सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान। इसमें आप अपना पूरा पैसा लिक्विडेट करते हो, फिर डेट फंड में पूरा पैसा को ट्रांसफर करते हो, फिर लमसम विथ एसआईपी को कंबाइन करके इन्वेस्ट करते हो। इससे आपका पैसा बच सकता है। अब स्ट्रेटजीज की बात करें तो एसेट एलोकेशन स्ट्रेटजी। इसके तहत आप 60% इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करते हो ग्रोथ के लिए, 30% इन्वेस्ट करते हो डेट्स फंड में स्टेबिलिटी के लिए, और 10% इन्वेस्ट करते हो गोल्ड में, इंटरनेशनल में डाइवर्सिफिकेशन के लिए। ये एसेट एलोकेशन स्ट्रेटजी में ये आता है। लैडर इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी, इसमें आप अपने पैसे को 3 से 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हो और हर पार्ट को 2-3 महीने के गैप में आप इन्वेस्ट करते हो। मान के चलो 10 लाख है आपके पास, उसे आप
3 से 4 पार्ट में डिवाइड करते हो। एक पार्ट को 2-3 महीने में इन्वेस्ट करते हो, दूसरे पार्ट को 2-3 महीने बाद इन्वेस्ट करते हो, ऐसे करते करते इन्वेस्ट करते हो। अपॉर्चुनिस्टिक इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी, इसमें आप वेट करते हो मार्केट के गिरने का। 10 से 15% जब मार्केट गिरे, जब मार्केट क्रैश हो, तब आप वहां पैसा डालोगे, फिर आपका पैसा ग्रो होगा। जब मार्केट गिरता है ना, तो वॉरेन बफेट की मैंने स्ट्रेटजी सुनी थी, वो कैश, हैवी कैश साइड रखते हैं, जब वो वेट करते हैं मार्केट गिरने का, फिर ही इन्वेस्ट करते हैं। जब मार्केट बढ़े, ऊपर हो, तो इन्वेस्ट मत करना लमसम में। जब मार्केट गिरे तो हैवी इन्वेस्ट करना लमसम में। और पहली बात बता दूं, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर हूं नहीं। ये कंटेंट सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, बेसिक नॉलेज लोगों को तक पहुंचानी है मुझे फाइनेंशियली, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, टैक्स की बात करते हैं। शॉर्ट टर्म गेन टैक्स, अगर 1 साल से कम इन्वेस्ट करते हो तो आपके प्रॉफिट पे फ्लैट 20% टैक्स लगेगा। लॉन्ग टर्म गेन टैक्स, अगर आप 1 साल से ज्यादा इन्वेस्ट करते हो मार्केट पे, तो 12.5% टैक्स लगेगा आपके प्रॉफिट पे, एंड 1.25 लाख तक का एग्जाम्पशन मिलेगा। डूज एंड डोंट्स की बात करते हैं, आपको ये मस्ट करना है और कुछ नहीं करना है। तो क्या करना है ये पहले सुन। आपको सबसे पहले अपना इमरजेंसी फंड साइड करना है, फिर आपको अच्छा फाइनेंशियल एडवाइजर चुनना है। थर्ड, आपके पास पैसे होने चाहिए लमसम में इन्वेस्ट करने के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए ही इन्वेस्ट करना। और टेंशन मत लेना, पैसा बनेगा, फाइनेंशियल एडवाइजर अच्छा चुनोगे, पैसा बनेगा। थोड़ा सा कैलकुलेटर रिस्क लेना पड़ेगा, बट पैसा बनेगा। डोंट्स की बात करते हैं, ये तो कत्ते कभी मत करना। शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट मत करना, बोरोड फंड से इन्वेस्ट मत करना, किसी से उधारी लेके इन्वेस्ट मत करना, एंड मार्केट के पीक पे इन्वेस्ट मत करना, क्योंकि जब मार्केट पीक पे हो तो अब उसका चांसेस है, ज्यादातर चांसेस है गिरने का। ये बेसिक चीजें हैं जो मैं आपके सामने बता रहा हूं, आपको जाननी आनी चाहिए, क्योंकि आगे जाके आप एसआईपी करोगे, लमसम करोगे, और ये सब स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ये उसी के लिए है जो पैसा कमा रहे हैं, अभी एक्टिव इनकम है और इंक्रीज करना चाहते हैं इन्वेस्टिंग के पर्पस के साथ। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आपको देता हूं, अगर आप 10 लाख रुपए 10 साल के लिए 12% के एनुअल रिटर्न्स में इन्वेस्ट करते हो, तो आपके लमसम में बनेंगे 31 लाख। एसआईपी में करते हो तो आपके बनेंगे 23 लाख। यही आप एसटीपी करते हो, सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान करते हो, तो आपके बनेंगे 26 to 28 लाख। की नोट ले लो एक, लमसम अगर आप एक्सपर्ट हो मार्केट में, 5 साल 10 साल से हो मार्केट में, तभी आपके लिए है, अपने से करना, वरना अगर आप बिगिनर हो तो एडवाइजर को हायर कर लेना। अगर आप बिगिनर हो तो एसटीपी और एसआईपी सही रहेगा आपके लिए। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये वीडियो से लमसम क्या होता है, बेसिक चीजें, एडवांस चीजें। और फिर से मैं कहता हूँ, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर हूं नहीं, ये वीडियो सिर्फ जानकारी के पर्पज से बनाई गई है। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक करो, कमेंट करो, क्योंकि मुझे पता चलेगा कि मेरी कौन सी गलती में मुझे सुधार करना है। कोई गलती हुई होगी उसे कमेंट में लिखो, मैं नेक्स्ट वीडियो में सुधार करने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय मां दुर्गा।